क्या आपने कभी ये अनुभव किया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप शांत और स्थिर थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप किसी विशेष व्यक्ति से मिले या किसी विशेष जगह पर थोड़ी देर रहे, अचानक मन बेचैन हो गया? जैसे आपके भीतर कुछ सूखने लगा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके अंदर की ऊर्जा को खींचकर अपने साथ ले गया हो। एक पल पहले आप सहज थे और अगले ही क्षण मन भारी, शरीर थका हुआ और हृदय उदास सा लगने लगा। क्या आपने कभी ये सवाल खुद से किया है कि मैं तो कुछ खास कर भी नहीं रहा था, फिर ये थकान, ये मन की बेचैनी क्यों? क्यों ऐसा लगता है कि मैं ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूं? अगर हाँ, तो ये केवल एक सवाल नहीं, एक अदृश्य रहस्य का संकेत है। और जो आप अभी पढ़ रहे हैं, वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा संवाद है आपकी आत्मा के साथ। अगर आप भीतर से संवेदनशील है, अगर आपके मन में भावनाओं की नर्मता और आत्मा में गहराई है, तो यह संसार, इसकी उठती गिरती ऊर्जाएं, इसका कोलाहल आप पर जल्दी असर डालता है। और जब आपकी ऊर्जा की डाल, जिसे ओरा कहते हैं, कमजोर हो जाती है, तो लोग, स्थान और घटनाएं आपकी ऊर्जा को छूने ही नहीं, उसे चुपचाप सोखने भी लगते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ों से उसकी नमी खींच ली जाए और वह हरा भरा होते हुए भी मुरझाने लगे। अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आप दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन के बाद खुद को खाली सा पाते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं, ये ऊर्जा की एक सूक्ष्म क्रिया है और ये समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं, क्या है ओरा? हर मनुष्य केवल हड्डियों, मांस और रक्त का ढांचा नहीं है। उसके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है, एक कंपन, एक चमक जिसे हम ओरा या आभामंडल कहते हैं। ये हमारी चेतना का वह विस्तार है जो हमें केवल हमारे भीतर से नहीं, बाहर से भी जोड़ता है, ब्रह्मांड से। ओरा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका अनुभव हर पल किया जा सकता है। ये आपके विचारों, भावनाओं और आत्मिक स्थिति का अदृश्य प्रतिबिंब होता है। जैसे किसी दीपक की लौ का प्रकाश कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे ही आपकी चेतना का प्रकाश आपके चारों ओर ओरा बनाता है। जब यह ओरा शक्तिशाली होता है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, भावनात्मक आक्रमण या मानसिक तनाव आपको छू नहीं सकता। लेकिन जैसे ही यह कमजोर होता है, लोग आपकी ऊर्जा को बिना आपकी अनुमति के बस अपनी उपस्थिति से ही छीनने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है? कभी कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद थकावट क्यों बढ़ जाती है? कुछ रिश्तों से बातचीत के बाद क्यों लगता है कि जैसे कोई भीतर से निचोड़ कर चला गया? कुछ लोगों की नजरें क्यों भीतर तक चुभती है? क्योंकि आप खुले हुए हैं, आप विशाल हृदय वाले हैं, आप देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपने आत्मा के चारों ओर सुरक्षा नहीं बनाई। आपने ध्यान किया होगा, लेकिन ऊर्जा की रक्षा नहीं की होगी। आपने साधना की होगी, लेकिन अपनी चेतना के द्वार बंद नहीं किए होंगे। और जब कोई डर, दुख या चिंता आपके भीतर जन्म लेते हैं, तो ये सब मिलकर आपके ओरा में छिद्र बना देते हैं। और वही छिद्र दूसरों को आपकी ऊर्जा में घुसपैठ की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपकी ओरा 100% थी और आपने उसे बार बार चिंता, नकारात्मक विचार, भावनात्मक थकान और बाहरी आघात से कमजोर कर दिया, तो वह धीरे धीरे 70%, 50% और फिर 30% रह जाती है। और तब जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है केवल अपनी शिकायतों के साथ, अपनी पीड़ा के साथ, तो वह आपके बचे खुचे ऊर्जा को भी चुपचाप खींच लेता है। और यही थकावट केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की थकान होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस ओरा को दोबारा भर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम फिर से अपने भीतर वही ऊर्जा, वही दिव्यता, वही आंतरिक शक्ति महसूस करें? उत्तर है हाँ। न केवल संभव है, बल्कि यह आवश्यक है। और इसके लिए आपको किसी बाबा या बाहरी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने ही भीतर लौटने की आवश्यकता है। ओरा को मजबूत बनाने का पहला और सबसे गहरा उपाय है स्वचेतना, यानी स्वयं के साथ मौन में रहना। हर दिन कुछ समय 15 से 20 मिनट अकेले बैठिए। मोबाइल, टीवी, फालतू विचारों और दुनिया की आपाधापी से दूर। आंखें बंद करिए और केवल अपनी सांसों को सुनिए। जैसे हर सांस के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर भर रही है और हर श्वास के साथ भीतर की थकावट बाहर निकल रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ओरा की मरम्मत है, यह आत्मा का स्पर्श है। दूसरा उपाय है आत्म संवाद। हर सुबह और हर रात अपनी आत्मा से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं,
कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। और केवल कहना नहीं, हर शब्द को अनुभव करना है, जैसे वह शब्द आपके चारों ओर एक सुनहरा घेरा बना रहे हो, एक अदृश्य जाल रच रहे हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, शरीर में नयापन आ रहा है और निर्णयों में स्पष्टता आ रही है। तीसरा उपाय है सीमाएं बनाना। जीवन में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से अपनी रिक्तता को भर सके। उन्हें पहचानना और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं, वह आत्मसम्मान है। कभी कभी ना कहना एक आध्यात्मिक निर्णय होता है। और अब चौथा उपाय, भावनात्मक सीमाएं। जब आप लगातार भावनात्मक रूप से दूसरों को देते रहते हैं, समय, सहारा, ध्यान और खुद को खाली छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आप भीतर से सूखने लगते हैं। इसलिए तय करिए कितना देना है, कब देना है और किसे देना है। पांचवा उपाय, शरीर का सम्मान। आपका खान पान, नींद, दिनचर्या और वातावरण सब आपकी ओरा को प्रभावित करते हैं। सात्विक भोजन, गहरी नींद, नियमित ध्यान और सत्य बोलना, ये आपकी ऊर्जा के सबसे सशक्त स्तंभ है। छठा उपाय, प्रकृति से जुड़ाव। धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये पांच तत्व केवल बाहरी नहीं, ये आपके ओरा के खंभे हैं। जब आप सुबह की रोशनी में खड़े होते हैं, नंगे पांव मिट्टी पर चलते हैं, गहरे सांस लेते हैं, जल के साथ मौन साधते हैं, तो आपकी ओरा खिलने लगती है। और अंत में धन्यवाद। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, इस जीवन, इस सांस, इस अवसर के लिए, तब आपकी ओरा दिव्यता से भर जाती है। उसका रंग बदलने लगता है। आप प्रेम के चुंबक बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी ओरा की रक्षा करेंगे? क्या आप आज से अपनी ऊर्जा को संजोएंगे? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में एक वाक्य जरूर लिखिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। ये केवल शब्द नहीं होगा, ये आपकी चेतना से निकला हुआ एक संकल्प होगा। एक ऐसी घोषणा जिसे ब्रह्मांड सुनेगा, स्वीकार करेगा और उसके अनुसार आपकी दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि ओरा केवल रक्षा नहीं करती, वह दिशा देती है। ओरा केवल डाल नहीं होती, वह ब्रह्मांड के साथ संवाद का माध्यम होती है। आप टूट सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन जब तक आप भीतर से जुड़ने का निर्णय लेते हैं, आप अजेय हैं। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप चेतना है। और चेतना कभी मरती नहीं, वह बस कभी कभी धुंध में खो जाती है। अब समय है उस धुंध से बाहर आने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। ध्यान कीजिए, ऊर्जा लौट रही है, आत्मा मुस्कुरा रही है और ओरा फिर से प्रज्वलित हो रही है। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत जंगल के बीच में हैं। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं और एक धीमी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आप अकेले नहीं हैं, प्रकृति आपको देख रही है, आपको महसूस कर रही है। और आपकी आत्मा वह मुस्कुरा रही है, क्योंकि पहली बार आपने उसकी आवाज सुनी है। पहली बार आपने उसकी ऊर्जा को स्वीकार किया है। आपके चारों ओर जो दिखाई नहीं देता, वह भी आपके साथ है। ऊर्जा का एक घेरा, प्रकाश का एक कवच, जो आपकी भावनाओं, विचारों और चेतना की रक्षा करता है, वह फिर से आकार लेने लगा है। ओरा कोई अदृश्य रहस्य नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति की पहली परत है। और जब यह परत मजबूत होती है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अब आप इस ऊर्जा की रक्षा कैसे करेंगे? मौन साधना तो आपने सीख ली, आत्मसंवाद भी शुरू कर दिया, लेकिन अब समय है एक गहरा अभ्यास करने का, जिसे मैं कहता हूं ऊर्जा का पूजन। हर दिन जब आप स्नान करें, तो केवल शरीर को ना धोएं। कल्पना करें कि जल आपके ओरा को भी धो रहा है, जैसे हर बूंद आपके पुराने डर, चिंता और थकावट को धो रही है। स्नान के बाद अपने शरीर को पोंछते समय धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मेरे शरीर कि तू मेरी चेतना का वाहन है। धन्यवाद मेरे ओरा, तू मुझे रोज बचाता है। रोज रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठिए, हाथों को जोड़िए और कहिए, हे ब्रह्मांड, आज मैंने जो भी ऊर्जा दी वह प्रेम से दी, और जो भी थकावट मुझ में रह गई है उसे मैं तुम्हारे प्रकाश में समर्पित करता हूं। अब मैं ऊर्जा से पुनः भरना चाहता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। और जैसे ही आप ये करते हैं, आपकी ओरा स्वयं को पुनः जागृत करने लगती है। अब हम एक और अभ्यास की बात करें, ऊर्जा का प्रतिबिंब। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो भारी महसूस कर रहा हो, दुखी, क्रोधित या भ्रमित, तो अपने भीतर कहिए, मैं तुम्हारा दर्द नहीं लूंगा, मैं केवल प्रेम भेजूंगा।
और अपने दिल से एक सुनहरी रेखा उसके हृदय की ओर जाते हुए महसूस करें, जैसे आप उसे प्रेम की एक किरण भेज रहे हों, लेकिन उसकी पीड़ा अपने भीतर नहीं खींच रहे। यही है सही सेवा। यही है बिना ऊर्जा गवाए प्रेम देना। याद रखिए, सहानुभूति और दया दो अलग चीजें हैं। दया ऊर्जा देती है, सहानुभूति कई बार ऊर्जा ले लेती है। इसलिए संतुलन रखिए। किसी को रोशनी देना चाहते हैं, पहले अपने दीपक में घी भरना मत भूलिए। और अब अंतिम लेकिन सबसे गहरा अभ्यास, ऊर्जा का विसर्जन। जब भी आपको लगे कि आपकी ओरा भारी हो गई है, कोई चिंता या विचार चिपक गया है, तो आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। हाथ में एक पत्थर है जो आपकी चिंता, डर या गुस्से का प्रतीक है। उस पत्थर को प्रेम से देखिए, फिर धीरे से नदी में छोड़ दीजिए और उस बहते हुए पत्थर को जाते हुए महसूस कीजिए, जैसे वह आपके भीतर की जड़ता को भी अपने साथ ले गया। यह अभ्यास आपको रात में सोने से पहले जरूर करना चाहिए। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और ओरा को हल्का बनाता है। अब आप बदलने लगे हैं, आपकी ऊर्जा बदलने लगी है। आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करते। आप भीतर शांत हो चुके हैं और यही शांति आपकी शक्ति है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी ओर देखने लगता है और कहता है, यह आत्मा जाग चुकी है, अब यह केवल मांगने नहीं, देने आई है। और यही से शुरू होता है आपका नया जीवन। ऐसा जीवन जहां आप किसी के विचारों से नहीं डगमगाते, किसी की आलोचना से नहीं टूटते, किसी के नकारात्मक वाइब्रेशन से नहीं थकते, क्योंकि आपने अपनी ओरा को एक मंदिर बना लिया है और वह मंदिर अब हर रोज साधना से जगमगाता है। तो चलिए, अब इस साधना को एक संकल्प से पूरा करें। एक हाथ अपने हृदय पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर दोहराइए, मैं ऊर्जा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मेरी ओरा मेरा कवच है और अब से मैं हर दिन इसे और उज्जवल बनाऊंगा। गहरी सांस लीजिए और इस शांति को अपने भीतर समा जाने दीजिए। अगर ये यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने कुछ भी अनुभव किया हो, कुछ भी सीखा हो, तो कृपया कमेंट में बस एक वाक्य लिखिए, मेरी ओर अब जाग चुकी है। यह वाक्य एक ऊर्जा होगी जो हम सबको जोड़ेगी, एक चेतन समुदाय की शुरुआत होगी। और जब आप अगली बार जीवन में थक जाएं, घबरा जाएं या अकेले पड़ जाएं, तो इस वीडियो को दोबारा सुनिए। और याद रखिए, आप केवल शरीर नहीं हैं। आप प्रकाश है, आप ऊर्जा है और यह ऊर्जा अमर है। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। आपके भीतर की ओरा को प्रणाम। और इस साधना में उपस्थित हर चेतनात्मा को मेरा प्रेम। शांति, शांति, शांति।